आप सबको मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम वोटिंग सिस्टम कितनी प्रकार के होते हैं उस पर चर्चा करेंगे। पूरी दुनिया में यहाँ पर इलेक्शंस होती हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर के आधार पर हर कंट्री ने वोटिंग सिस्टम को अडॉप्ट किया है। लेकिन बेसिकली जो बहुत पॉपुलर वोटिंग सिस्टम है वो 3 प्रकार के हैं, जिसमें सबसे नंबर 1 पे आता है द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ये एक बहुत ही सिंपल सिस्टम है जिसे आम आदमी आसानी से समझ सकता है, इसलिए बहुत सारी कंट्रीज ने इस सिस्टम को भी अडॉप्ट किया है, जिसमें इंडिया, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा जैसे देश आते हैं। तो उन्होंने इस सिस्टम को अडॉप्ट किया है। इस सिस्टम में इसको मेजॉरिटी सिस्टम भी कहते हैं और इसमें जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा वोट्स पड़ती है उसको विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। जब इलेक्शंस होती हैं तो पूरी कंट्री को एक ज्योग्राफिकल यूनिट के आधार पर यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे इंडिया में जब लोकसभा की इलेक्शन होती हैं तो 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इंडिया को डिवाइड किया जाता है। इसी तरह अगर आप किसी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो उस डिस्ट्रिक्ट को इलेक्शन के टाइम 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया जाता है और वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और सेंट्रल। हर पॉलिटिकल पार्टी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अपना कैंडिडेट खड़ा कर देती है। सपोज के 10 पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हैं तो अपने 10 कैंडिडेट जो है वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़े किए जाएंगे। अब जो वोटर है उन कैंडिडेट को अपनी पसंद के आधार पे वोट देगा और जिसको सबसे ज्यादा वोट्स पड़ेंगी वो विनर हो जाएगा। तो इसमें होता क्या है कि अगर 10 कैंडिडेट खड़े थे आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में से तो जो जीता है उसको 20,000 वोट्स पड़ी हैं। टोटल वोट पड़ी थी 1 लाख। तो जो 80,000 वोट्स थी वो बाकी कैंडिडेट में डिवाइड की गई। उनकी जो टोटल वोट्स थी वो थी। तब हुआ क्या कि जो विनर था वो किसकी पसंद है, वो सिर्फ 20,000 वोटर्स की पसंद है। तो जो बाकी 80,000 वोटर्स हैं उन्होंने तो उसे वोट नहीं डाली थी। तो इस सिस्टम में फिर वो वोट्स होती हैं वो खराब हो जाती हैं, वेस्ट हो जाती हैं। इसलिए कुछ कंट्री इस सिस्टम को फॉलो नहीं करती हैं। लेकिन इस सिस्टम का फायदा ये है कि एक तो सिंपल है, कोई भी नागरिक आसानी से समझ सकता है और इसमें अकाउंटेबिलिटी, जो विनर हुआ है उसकी अकाउंटेबिलिटी भी तय रहती है। आप उससे सवाल कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि वो कौन है। लेकिन इसके साथ साथ वोटिंग की भी प्रॉब्लम रहती है। इंडिया में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के साथ भी कई बार ऐसा हुआ जब उनको गवर्नमेंट की फॉर्मेशन करने के लिए जो सीट चाहिए वो तो मिल गई, लेकिन जो उनका वोटिंग शेयर था वो बहुत कम था। तो इस तरह से इसमें वोट्स वेस्ट होने का काफी ज्यादा जो चांस रहता है। इस सिस्टम को कहते हैं द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। और एक बात और, स्टूडेंट्स को ज्यादातर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का पता नहीं होता है। तो आप अपने वोटर कार्ड की जो बैक साइड उस पर देखें, उसके ऊपर आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो लिखी होती है। ये पता होना चाहिए। एक इंसान को अपना ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए और दूसरी आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी पता हो तो देखने वाले को लगता है कि हाँ आप एजुकेटेड हैं, आप पढ़े लिखे हैं। जो सेकंड सिस्टम है वो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वोटिंग सिस्टम। इसको बहुत सारी कंट्रीज ने इस सिस्टम को अडॉप्ट किया है, जो डेमोक्रेसी को बहुत प्यार करते हैं और लगता है कि नागरिक को सही तरीके से डेमोक्रेसी में उनका स्थान मिल सके। मोस्टली यूरोपियन नेशन ने इस सिस्टम को अडॉप्ट किया है, जो थोड़ा कम्प्लेक्स सिस्टम है, इसको समझना पड़ता है क्योंकि इसमें जो कैंडिडेट अपनी वोट देता है वो जो वोटर अपनी वोट देता है वो किसी कैंडिडेट को वोट नहीं देता है, वो पॉलिटिकल पार्टी को अपनी वोट देता है। और जब वोटिंग हो जाती है तो हर पॉलिटिकल पार्टी जिसने वोटिंग में पार्टिसिपेट किया था उसको उसकी परसेंटेज के हिसाब से सीट्स प्रोवाइड कर दी जाती हैं। जितनी जितनी परसेंटेज होती है उतनी उतनी इनको सीट्स मिल जाती हैं। और इसके लिए कोटा भी फिक्स होता है कि पॉलिटिकल पार्टी को गवर्नमेंट की फॉर्मेशन करने के लिए कम से कम इतनी वोट जो है, इतनी सीटें जो है वो हासिल करनी है। सपोज के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उतनी सीट्स नहीं मिलती हैं तो उसमें क्या होता है, इसमें एक प्रेफरेंस सिस्टम भी होता है। जब कैंडिडेट अपनी वोट देने जाता है तो उसको वो प्रेफरेंस कर सकता है। जैसे उसके सामने 4 कैंडिडेट हैं
तो वो उन सभी 4 कैंडिडेट को प्रेफरेंस के बेस पे वोट देता है कि ये मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है, ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ प्रेफरेंस है। तो जब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जो कोटा फिक्स किया गया था वो नहीं मिलता है, तो जिसको सबसे कम फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट मिलते हैं उस पार्टी को एलिमिनेट कर दिया जाता है और उसकी जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ प्रेफरेंसेस की वोट्स होती हैं वो बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको दे दी जाती हैं। और ये तब तक चलता रहता है जब तक किसी पॉलिटिकल पार्टी को वो क्लियर मेजोरिटी जो कोटा फिक्स किया था वो मिल नहीं जाता है। और जब किसी पॉलिटिकल पार्टी को वो कोटा मिल जाता है तो वो सरकार की फॉर्मेशन करते हैं। इस तरह से प्रपोर्शन के बेस पर सभी पॉलिटिकल पार्टीज को उनका हिस्सा दे दिया जाता है। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम होने के कारण कुछ कंट्रीज इससे थोड़ी दूरी बनाए रखते हैं इस सिस्टम से। और इसमें एक और प्रॉब्लम है डिफ्यूजन ऑफ अकाउंटेबिलिटी की, कि इसमें क्योंकि आपने किसी कैंडिडेट को वोट नहीं दी है तो आप अकाउंटेबल किसको कहेंगे। लेकिन उन कंट्रीज का कहना है कि हमें डेमोक्रेसी को सही तरह से रिप्रेजेंट करना है, इसलिए ये ज्यादा फेयर सिस्टम है, इसलिए उन्होंने इस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को अडॉप्ट किया है। तीसरा सिस्टम है मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। इसके नाम से क्लियर है कि हमने जो ऊपर 2 सिस्टम डिस्कस किए हैं, द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, उनको दोनों को ही अडॉप्ट कर लिया है। उन्होंने कुछ जैसे 50% कैंडिडेट वो द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के बेस पर उनका चुनाव करते हैं और कुछ उनको एडिशनल कैंडिडेट चाहिए, उनके लिए उन्होंने दूसरा सिस्टम जो है वो भी अडॉप्ट किया है। तो ये न्यूजीलैंड जैसी कंट्रीज हैं, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, इन देशों ने इस सिस्टम को अडॉप्ट किया है। तो इस तरह से आपको समझ आ गया होगा कि जो वोटिंग सिस्टम है वो कितनी प्रकार के हैं। जो थर्ड सिस्टम वाली कंट्रीज हैं वो कहती हैं कि ये सबसे ज्यादा फेयर सिस्टम है। इससे हमने दोनों सिस्टम्स को अडॉप्ट कर लिया, सिंपल को भी और कॉम्प्लेक्स को भी, और डेमोक्रेसी को सही तरीके से हमने रिप्रेजेंट किया है। एंड आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। हमें पता होना चाहिए, ऐसी सिंपल सिंपल चीजें भी क्लियर होनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि वोटिंग सिस्टम जो है वो क्या है। हमें इतना तो पता है कि हमारी कंट्री में वोट देने की एज कितनी है, लेकिन ये नहीं पता कि हमारा सिस्टम क्या है। हमें हर सिस्टम के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। और मैं टाइम टू टाइम ऐसी वीडियो जो है वो आपके साथ शेयर करती रहूंगी ताकि आप जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसको क्लियर कर पाएं। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।